हजरात, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आपका स्वागत है। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके सामने। दोस्तों, ईरान का जो भी मसला चल रहा है वो दिन हो या रात हो, मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। लेकिन यह है अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके सामने। और आपको आज की वीडियो शुरू करने से पहले दलालों की दलाली दिखाता हूं। उसके बाद आपको इसी दलालों की, और खासकर भारत में एक गंदा सा झुंड है जो अपने असली बाप को बाप नहीं मानता, मोदी को अपना बाप मानता है। हजरात, उनकी औकात मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हजरात, अभी भारत की पॉलिसी क्या हो गई है, विदेश नीति हमारी। जब चाइना हमारे पिछवाड़े पे लात मारे तो मोदी सरकार अमेरिका की गोद में, और अमेरिका लात मारे तो चाइना की गोद में। यही औकात हमारी रह गई है इस मोदी सरकार की वजह से। सारा जोर हिंदू समुदाय, अरे मोदी है तो मुमकिन है, तभी तो मुल्लों को मार पा रहे हैं हम। हकीकत यही है, मुसलमान, दलित, ईसाई और गरीबों को परेशान करने के अलावा ये तथाकथित संगठन कुछ कर नहीं सकते। तो ये कर क्या रहे हैं, मोदी क्यों कर रहे हैं, ये सवाल नहीं पूछ सकते। मोदी जी, डोनाल्ड ट्रंप ने आपकी दोस्ती पर थूक दिया, एज अ प्रधानमंत्री आपका अपमान हो रहा है, आप बोलते क्यों नहीं कुछ? क्योंकि मोदी जी खुद इनके पिछवाड़े में हाथ डाल के पलट देंगे इन्हें। साला तुम कैसे बोल रहे हो बीच में? तुम्हें तो मैं गिनता भी नहीं, तुम्हें तो खाली मैंने रखा है मेरा नाम चीखने चिल्लाने को। जो ताकत तुम्हें दी है उसका इस्तेमाल करो, काहे इस चीज में पड़ रहे हो? हजरात, आप सोचिए मोदी जी के साथ कितना गलत हुआ है। ट्रंप मोदी को दोस्त कहता है, अभी भी कह रहा हूं, नहीं क्यों कहता था, कहता है अभी भी। थप्पड़ भी मारता है फिर दोस्त भी कहता है, हाय जलील भी करता है फिर दोस्त भी कहता है। लेकिन हमारा वाला आदमी ना अमेरिका को जलील करता है और इतना डरा हुआ है कि अमेरिका का नाम तक नहीं लेता है। किसी बयान में अमेरिका का नाम भी नहीं लेगा। अब आपको याद होगा जब ट्रंप भारत आया था तो नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड ट्रंप चीखा था मोदी जी ने। आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। इसके बाद दोस्तों चुबीका लियाकत ने, ये देखिए, चुबीका लियाकत ने ये ट्वीट किया, वे मिस्ड यू अ लॉट। दोस्त ट्रंप ने गले लगाकर मोदी से कहा, वैधानिक चेतावनी। ये सुनकर बहुतों के दिल में दर्द जैसा एहसास हो सकता है। अब वही चुबीका लियाकत इधर उधर फुदक रही है कि अब क्या करूं। पूरी रात उसने सोचा कि अब मैं अपनी दलाली आगे कैसे बढ़ाऊं। तो दोस्तों अब वो अपना अलग नैरेटिव चला रही है। बाप इनका वही होता है, बस दोस्ती बदल जाती है। चुबीका लियाकत को, क्योंकि वो मुसलमान है और मुसलमान होते हुए एंकर के, एक बड़े एंकर के पद पर रहना और ज्यादा कठिन है, इसलिए हिंदू पत्रकारों से ज्यादा उसे मोदी की दलाली करनी पड़ेगी। लगी पड़ी है मोदी जी, मोदी जी। अब चुबीका लियाकत इस पर कुछ बोल थोड़ी ना रही है, बेचारी परेशान है कि क्या करूं, अब कैसे दलाली करूं। लेकिन इनकी दलाली वाली डिग्री पर पूरा भरोसा है मुझे, यह कहीं ना कहीं से दलाली करके मोदी के पैरों में लगा हुआ गू जरूर चाटेगी। हजरात, सिर्फ ये नहीं, चुबीका लियाकत की इतनी गलती नहीं है। हजरात, एक खास समुदाय, खास धर्म के लोग यहां नारेबाजी कर रहे थे, ट्रंप ट्रंप लो Great again. Vote for Donald Trump. Make world great again. Vote for Donald Trump. Make world great again. अरे भाई, सिर्फ इतना ही नहीं, ये कैसे धर्म के और किस धर्म के लोग हैं भाई कि ट्रंप को मान लिया था भगवान। भाई, इसी भारत में हमने देखा कि ट्रंप की पूजा कर रहा है एक व्यक्ति, हिंदू,
व्यक्ति पूजा, ट्रंप को भगवान माना और तो और मूर्ति बनाई, दिन रात उसकी पूजा। भाई इंडिया के हर गोदी मीडिया ने इसकी स्पेशल स्टोरी करी, वहां जाकर प्रॉपर वीडियोग्राफी करी। अरे यार, ट्रंप को मानता है भारत का एक व्यक्ति, अपने आप का भगवान। भाई साहब, ट्रंप के लिए पूजा। ट्रंप के बर्थडे पे यही संगठन, हिंदू संगठन, ट्रंप को केक खिला रहा था। उसके मुंह में मोदी जी, ट्रंप जी खाइए। अरे उसके फोटो के मुंह में ही जो है केक चटा रहे थे तमाम हिंदू संगठन, लगे पड़े थे भाई, ट्रंप ट्रंप ट्रंप। हजरात, सिर्फ यही नहीं, जो भांगकरी करने वाले दल्लाल थे, दल्लाल उन्होंने भाई साहब क्या क्या, ये देखिए, ये मोदी जी के नाक का बाल, ई लिखा था पंचजनिया, लिखता है अमेरिका में पीएम मोदी की बड़ी बातें। ट्रंप ने एक पुराने दोस्त की तरह मेरा स्वागत किया। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में हम और तेजी से काम करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत अमेरिका एक साथ। भारत तटस्थ नहीं है, हमारा एक पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति। ऐसे बहुत सारे दलालों ने दबा दबा कर ट्वीट किया। अरे जाने नहीं दूंगा, ऐसे ही नहीं, नाम है रजा, गोदी मीडिया की सजा। सरकारी दलाल ने अभी तक ये ट्वीट डिलीट भी नहीं किया है। सरकारी दलाल रूबिका लियाकत चाचा, लिखा था इन्होंने, ट्रंप लिखते हैं माय वेरी गुड फ्रेंड मोदी। मोदी लिखते हैं इंडिया एंड यूएस आर क्लोज फ्रेंड। साफ संदेश है कि अब रिश्ते दो दोस्त वाले नहीं, दो देशों वाले रहेंगे। वजह, ट्रंप के बयानों में हर पहर बदलाव दिखा। कभी भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाले आज ग्रेट कंट्री कह रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी के बयानों में संतुलन, परिपक्वता, सततता बने रहे। वे कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हजरात, ये कहावत, ये चुड़ैल अपने ऊपर नहीं लेती कि भाई अभी अभी जलील हुई हूं कि अगले मोड़ फिर जलील हो रही हूं। मैं जिस भी मोड़ पे जाती हूं वही जलील हो जाती हूं। लेकिन दोस्तों, जलालत में अगर पैसा हो तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हजरात, हिंदू संगठन का दीपक दलाल, इसने भी बड़ी बड़ी कहावतें, बड़ी बड़ी बातें, शायरियां लिखी थी भाई। अमेरिका में जीत डोनाल्ड ट्रंप की, डंका मोदी का। जीत के बाद जैसे ही ट्रंप ने भाषण शुरू किया, मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा टाउन हॉल। ट्रंप बोले, पूरी दुनिया मोदी को पसंद करती है, भारत एक विलक्षण देश है और प्रधानमंत्री मोदी एक विलक्षण नेता है। जीतने के बाद भी मोदी मोदी। दीपक। हजरात, अंजना ओम मोदी का अलग ही जलवा था। अंजना ओम मोदी अमेरिका पहुंचकर दलाली कर रही थी। इंटरनेशनल लेवल की दलाली, कह रही थी मोदी और ट्रंप की दोस्ती। दोनों जब स्टेज पर आते हैं तो बिजली कड़कती है। अरे वो सिर्फ तुम्हारे अंदर बिजली कड़कती है। हाँ, पापा आ गए, पापा आ गए। वीडियो जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्योंकि देखिए, पीएम भी मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मेरे दोस्त डोनाल्ड, उन्होंने कहा। वहीं दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त कहते हैं, एक मैग्निफिसेंट फ्रेंड उन्होंने कई बार कहा है। तो दोनों देश एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं। इंडिया हैज ए ट्रू फ्रेंड इन व्हाइट हाउस। अब की बार ट्रंप सरकार। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। इधर भारत का एक खास समुदाय जो मुसलमानों की नफरत में आकर अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट करता था, इनके पिछवाड़े पर लात कल भी पड़ती थी, आज भी पड़ती है। यह वीडियो कभी पुराना नहीं हो सकता। एक अंधभक्त यहूदी, इजराइल में जो रहता है, यहूदी धर्मगुरु के आगे जैसे ही झुका, पिछवाड़े पे 2-3 लात पीछे से दूसरे धर्मगुरु ने मारी। क्योंकि भाई मुसलमानी उनकी भी होती है, गाय वो भी काट के खाते हैं। और
किसी के आगे नतमस्तक होना उनके यहां गलत है। यह है अंधभक्तों की औकात। लाइन से बजाएंगे भाई एकदम। रोल नंबर 1, रोल नंबर, हाँ अब कौन है भाई? हाँ ये है, ये गटर का गटुआ। इसने पोस्ट किया था ट्रंप को सच्चा आदमी मान के कि हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति सत्य सनातन मोदी का परिवार, हिजड़ों का संगठन ने यह पोस्ट किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। और आज आप देख रहे हैं कि मोदी की दोस्ती पर किस तरह से अमेरिका ने पेशाब किया है। हजरात, मैं इन तमाम लोगों से, गांचट्टों से कहना चाहता हूं, अबे तुम मोदी के भी हो कि नहीं? ट्रंप के खिलाफ एक लाइन बोल क्यों नहीं पा रहे तुम? तुम्हारे मुंह में कौन से राक्षस का लैंडा फंस गया है कि जबान तुम्हारी खुल नहीं रही है, आंखें फट गई हैं? हजरात ये देखिए, आपको याद होगा ना, इसी ट्रंप ने भारतीयों को बेड़ियों में आकड़ के, पैरों में जंजीर, हाथ में जंजीर और एकदम जानवरों की तरह, आतंकवादियों की तरह इसी ट्रंप ने भारत भेजा। भाइयों बहनों, अरे क्या कुछ बोल पाया तुम्हारा बाप और तुम नहीं बोल पाए? फिर सुनिए, कल जब ट्रंप और मोदी की दोस्ती थी तो ये जाहिल का ये पाठशाला में पढ़ा रहा था कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती से चाइना हिल गया, दुनिया हिल गई। और आज गणचट्टा कह रहा है, अरे चीन और भारत की दोस्ती से अमेरिका हिल गया। अबे इस पे कहानी बिल्कुल फिट है गणचट्टे पे कि बाप वही, दोस्ती नहीं। भाई जिनपिंग टेंशन में, क्योंकि उनको उनके ट्रंप से अच्छे रिश्ते नहीं और न भारत से। जिनपिंग को पता है कि अब ये जोड़ी मिलकर उसे पानी पिलाएगी। ट्रंप तो वो नेता हैं जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में ही चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू कर दिया था। चीन से आयात होने वाले सामानों पर भारी कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। इससे अमेरिका में चीन का सामान बिकना मुश्किल हो गया था। चुनावी अभियान में ट्रंप चीन के सामान पर 60% टैरिफ लगाने की बात ऑलरेडी कह चुके हैं, जबकि अन्य देशों पर यह टैरिफ 10% तक रहता है। चीन के नुकसान का सीधा फायदा भारत की कंपनियों को होगा। दूसरी बात, ट्रंप सत्ता में आए तो वो टेक कंपनियों और सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनियों को चीन से दूर कर सकते हैं। ऐसी कंपनियां चीन से दूसरे देशों में शिफ्ट हो सकती हैं जो ऑलरेडी कई हो रही हैं, और वो भारत आ सकती हैं। भारत का फायदा हो सकता है, जैसे कई कंपनियां ऑलरेडी भारत आ रही हैं। यानी ट्रंप का आना भारत के लिए अच्छी खबर है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चीन पहले ही जूझ रहा है। ट्रंप के आने से उसकी मुसीबत और बढ़ सकती है। पूरी दुनिया में इस वक्त भारत और चीन की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि क्या ही गजब हो रहा है, चीन और भारत की इतनी जबरदस्त दोस्ती कैसे होने लगी, लोग पूछ रहे हैं। चीन तो भारत की दोस्ती के लिए ऐसा बिछा जा रहा है, दोस्ती के को लेकर ऐसे ऐसे बयान दे रहा है चीन, जिन्हें सुनकर ही ट्रंप का बीपी हाई हो रहा हो। भारत और चीन की दोस्ती की सबसे बड़ी खबर तो आज आई है। खबर यह है कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर व्यापार शुरू हो सकता है। एलएसी पर टेंशन के बाद यह व्यापार ठप हो गया था। अब 5 साल बाद इसके फिर से तेजी पकड़ने की संभावना है। इसके लिए भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है। यह खबर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप इस वक्त ट्रेड को लेकर भारत और चीन दोनों से भिड़े हुए हैं। लेकिन ट्रंप को बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि जो खेल ट्रंप ने शुरू किया उसे भारत और चीन मिलकर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देखा, इसे अजीज सरकारी दलाली कहने। अब आइए ताजा अपडेट पर। मजा पूरा दिया है भाई साहब, शेयर कीजिएगा। मजा ना आए तो पैसे अंधभक्त खुद ही हंस रहे होंगे रजाई में, यार इनने ज्यादा पेल दिया यार। आई दोस्त, इस रिपोर्ट को देखिए, ताजा रिपोर्ट है भाई, बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट है। हजरात, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। ये नव भारत टाइम्स है, यानी टन टनाटन टन टन टारा वाला कोई यूं नहीं कह सकता कि अरे ये तो मुल्ला अखबार है, अरे ये तो कोई मुस्लिम अखबार है। नहीं, ये टन टनाटन टन टन टारा नव भारत टाइम्स है अखबार, जिसके टाइटल पर है लिखा हुआ कि मोदी से तकरार और मुनीर से प्यार। पेशावर में युद्ध अभ्यास कर रहे अमेरिका और पाकिस्तान, भारत की बढ़ेगी टेंशन। यही बात इस अंधभक्तों के बाप यानी मोहम्मद रजा, इस अंधभक्तों के बाप रजा ने पिछले कई साल में कहा है।
अमेरिका के ऊपर से निर्भरता कम करो, अमेरिका किसी का सगा नहीं। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट में साफ है कि सोचिए कि पाकिस्तान के पेशावर में अमेरिका की फौज है और पाकिस्तान की फौज है और दोनों मिलकर ड्रिल कर रहे हैं। भारत के एक्सपर्ट पहले ही कह रहे हैं कि यह खतरा है, क्योंकि अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा, भारत की तरफ कम है। और ट्रंप कितना घटिया किस्म का, शैतान किस्म का आदमी है, यह बात अभी भी समझ में अगर नहीं आती है तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। हमारे सैन्य एक्सपर्ट कह रहे हैं मोदी जी से कि अमेरिका ठीक नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के, अबे जब भारत के मुसलमानों को चलता फिरता हिंदू पाकिस्तानी कह दे रहा है, जो ट्रंप पाकिस्तान के पिछवाड़े में घुसकर सैन्य अभ्यास कर रहा है, तो तुम पाकिस्तानी ट्रंप को क्यों नहीं बोलते? जो ट्रंप को अपना बेस्ट फ्रेंड बोल रहा है, उसको जलील क्यों नहीं करते? सवाल क्यों नहीं करते हैं? नुन्नी में जान ही नहीं है तुम्हारे इधर, खाली गरीब को पकड़ के मार दोगे। बोल बोल जजा, बस यही आता है तुमसे। पाकिस्तान भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है सबको पता है। पाकिस्तान भारत को घुटने पे लाना चाहता है, सबको पता है। पाकिस्तान की जितनी तैयारी है भारत के खिलाफ है, सबको पता है। अब जर्मनी के साथ भारत जो सबसे बड़ी सैन्य डील करने जा रहा है, यानी हथियारों की डील करने वाला है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, पनडुब्बी की डील होने वाली है भारत की, और ये जर्मनी के साथ काफी बेहतरीन डील होने वाली है। यानी जर्मनी हमारे लिए पनडुब्बी बनाएगा, वो भी इस प्रोजेक्ट का नाम है 75I। मेरे दोस्तों, ये है 72,000 करोड़ रुपए की डील, जो दोनों देशों के बीच एक बेहतरीन डील होगी और दोनों देश इस डील की वजह से करीब आएंगे। लेकिन जर्मनी का जो कानून है, जो दोहरी नागरिकता दे सकता है, यानी अगर आप पाकिस्तान के हैं तो उधर जाकर जर्मनी में आप जर्मनी की भी नागरिकता ले सकते हैं और पाकिस्तान की भी नागरिकता आपके पास हो सकती है। यह वाला कानून भारत के लिए खतरा है। भारत के एक्सपर्ट ने, भारत, मैं नहीं, मुझे तो किनारे कर दो, भारत के एक्सपर्ट ने मोदी सरकार से कहा है कि हम जो पनडुब्बी जर्मनी से लेने वाले हैं, पाकिस्तान जासूसी करवा सकता है, क्योंकि हजारों और लाखों की तादाद में जर्मनी के अंदर पाकिस्तान के लोग रहते हैं डुअल नागरिकता के साथ, जिनके पास पाकिस्तान और जर्मनी दोनों की नागरिकता है और अच्छी खासी कंपनियों में एज अ इंजीनियर, एज अ वैज्ञानिक काम करने वाले पाकिस्तानी जर्मनी में मौजूद हैं। उनके जरिए जर्मनी के अंदर जो हमारी पनडुब्बियां जर्मनी बना रहा होगा, उसकी जासूसी ISI यानी पाकिस्तान करवा सकता है। यह बात भारत की सरकार को बता दी गई है। हजरात मोहतरम, वहीं योगी जी सर पे हाथ फेर फेर के तालिबान को आतंकवादी कह रहे थे। इन्हीं की सरकार, अरे कितने दोगले हैं यार ये लोग, कितने, इतना दोगलापन, इतना। ANI को चू बोल देते हैं योगी जी, वीडियो वायरल हो जाता है। लेकिन चू वाले काम कौन कर रहा है? मैं तो मुसलमानों के खुला बोल रहा हूं, तालिबान आतंकवादी था, आतंकवादी है, आतंकवादी रहेगा। इस आतंकवादी संगठन का भारत के अंदर कोई रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन यही मोदी सरकार है आपकी स्क्रीन पर। तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि भारत के लिए हमने अपना राजदूत अहमद नूर चुन लिया है। नई दिल्ली में अफगानिस्तान की तालिबान की एम्बेसी खुलने वाली है, लगभग खुल चुकी है, और वहां के लिए अहमद नूर जो तालिबान के मिनिस्टर होंगे, भारत के अंदर राजदूत होंगे, आने वाले हैं। किसी भी हिंदू संगठन ने पिया हो किसी का भी दूध, बकरी का भी, तो करके दिखाओ प्रदर्शन और विरोध। यही जिसके लिए सड़कों पर तुम कूदते फिरते हो ना, इतना अंदर जेल में डालेगी, बाहर आने में सब भूल जाओगे। काहे की फलानी माता और काहे की गौ माता और काहे की, सब दिमाग से निकल जाएगा। जिस ताकत पे फुदक रहे हो, वही ताकत तुम्हें कर डालेगी। तालिबान आतंकवादी, अरे एक जगह रहो ना। कल जो आतंकवादी था, आज दोस्त कैसे हो गया तुम्हारा? हजरात, बांग्लादेश फुल हरामी पने पर है, भारत को तगड़ा नुकसान पहुंचाने पर है। भारत के लिए उल्टी सीधी हरकतें और उसके काम नजर आ रहे हैं। जिस तरह से बांग्लादेश चाइना और खासकर पाकिस्तान के करीब हुआ, यह सीधी सीधी बात है कि बांग्लादेश का यह हरामीपन है। दूसरी तरफ जब हमारी नेवी ने, रिपोर्ट स्क्रीन पर, हल्दिया में, बंगाल के हल्दिया में अपना बेस बनाना शुरू किया, तो चीन और बांग्लादेश को अब मसला होने वाला है, क्योंकि भारतीय नौसेना बंगाल के हल्दिया में बेस बनाकर चीन और बांग्लादेश की गतिविधियों पर
नजर रखने की तैयारी शुरू कर रही है। वहां पर छोटे वॉरशिप तैनात होंगे और उन वॉरशिप के जरिए बांग्लादेश का बा और चीन का ची टाइट किया जाएगा। हजरात, मैं अभी भी कह रहा हूं अपनी सरकार से, मोदी सरकार से, कि अगर दिमाग है आपके अंदर तो इस्तेमाल कीजिए दिमाग का और अमेरिका को लात मारिए और दूसरे संगठनों के करीब होइए। लगता है मेरे दिल की आवाज मोदी जी ने सुनी ली है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। यूरोपीय यूनियन पहुंची हुई है हमारी एक डेलीगेशन, जी हां, जिसमें हमारे पीयूष गोयल भी पहुंचे हुए हैं। कहा जा रहा है कि फ्री ट्रेड पर, जी हां, फ्री ट्रेड पर बातचीत यूरोपीय यूनियन से भारत कर रहा है। अगर यूरोपीय यूनियन से भारत की डील हो जाती है तो अमेरिका जाए गधे के पिछवाड़े में, हम पे अमेरिका से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरह से बांग्लादेश का हरामीपन रुक नहीं रहा। एक महीने में दर्जनों हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया। 25 साल का एक नौजवान जोय महापतोरो, पहले बांग्लादेशी मुस्लिम भीड़ ने उस बेचारे को पीटा सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो हिंदू था। पीट पीट कर उसे अधमरा किया, फिर दोस्तों उसको जहर पिला दिया। तड़पता हुआ मरता हुआ छोड़कर ये सुअरों का झुंड उन्हें भाग गया छोड़कर वहां पे। उसके बाद जॉय पतोरो को अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल में भी तड़प तड़प कर 25 साल का जय पतोरो, जिसने अभी दुनिया नहीं देखी थी, मारा गया। मैं पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत के मुसलमानों की तरफ से इसका विरोध करता हूं और खुला विरोध करता हूं। ये इस्लाम नहीं है, ये दीन नहीं है, ये पैगंबर इस्लाम का, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम नहीं है। और ऐसे बांग्लादेशी मेरे मुंह पे। हजरात, मैं मुसलमानों की तरफ से मांग करता हूं अपने मोदी सरकार से, जैसे ट्रंप ने वेनेजुएला में किया, चौथे दिन मांग कर रहा हूं कि इसी तरह से भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स, भारतीय फौज बांग्लादेश में घुसे और मोहम्मद यूनुस का नुन्ना पकड़ के घसीट के यहां लेके आए। इतना हरामीपन, ये जान, अच्छा इसमें है कौन? मैं लिख के दे रहा हूं, भारतीय एजेंसियां इसमें जांच कर ले। चाहे बांग्लादेश में जिन बेचारे बेकसूर हिंदुओं को मारा जा रहा है ना, उसमें पाकिस्तान का ही हाथ होगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि इस वक्त ये चल रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है, तो उसका बहाना लगाकर भारत के अंदर एक खास समुदाय मुसलमानों को मार रहा है। अब जब हिंदू और मुसलमान के बीच भारत में टकराव पैदा होगा तो फायदा पाकिस्तान को होगा। उम्मीद है कि भारत के ये जो सनातन वाले लोग हैं, और खासकर ये हिंदू संगठन, बजरंग दल, अजरंग दल, रक्षा दल, इनको समझ में आ जाए कि ये एक गंदा खेल चल रहा है, ताकि भारत के अंदर उत्पात मचे। भारत रेड जोन पर, पहले ही रेड जोन में है, भारत पर दुनिया की नजर हो, यूएन की तरफ से भारत के खिलाफ एक नोटिस जारी हो। और अमेरिका तो पहले ही बोल चुका है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर हिंदू हमला कर रहे हैं। क्या कर लोगे तुम? अब और बदनाम करने के लिए तुम्हारे प्रधानमंत्री, तुम्हारा पसंदीदा आदमी मोदी को बदनाम करने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। लेकिन जब तक ये तुम्हें समझ में आएगा, पाकिस्तान अपने मकसद में लगभग कामयाब हो जाएगा। तो बेहतर यही है, तमाम हिंदुओं से अपील करूंगा कि इस जाल में पाकिस्तान के ना फंसे और दोगलापन छोड़ दें। अगर आपके लिए बांग्लादेश का हिंदू आपका है, तो आपके मुल्क का मुसलमान पाकिस्तान का कैसे? जवाब देने में पेट में और कहीं और दर्द होगा, लेकिन यही सच्चाई है। हजरात, शाहरुख खान के खिलाफ जहर, भारतीय मुसलमानों के खिलाफ, जबकि इसी मोदी सरकार ने भाई शेख हसीना को भारत के अंदर पनाह दिया हुआ है। शाहरुख खान को मारेंगे, शाहरुख खान को, अरे सुअरों की झांट, शाहरुख खान का इतना विरोध कर रहे थे ये लोग। शाहरुख खान भारत के सबसे अमीर एक्टर में से हो गए, सबसे अमीर है। 12,400 करोड़ रुपए की तो नेटवर्थ है। और एक सुअर की झटुल्ली आई थी, जो शाहरुख खान की जुबान काट के लाएगा, मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगी। अबे तू, अरे 1 लाख छोड़, 40-50 हजार रुपए खर्च कर किसी नायका के स्टोर पे जा, बढ़िया प्रोडक्ट ले गया। अपना ये जो अब जो गैंडे का पिछवाड़े जैसा तेरा मुंह का रंग है, उसको थोड़ा निखार, कुछ कर जिंदगी में। 1 लाख रुपए देंगे जो शाहरुख खान की, अरे शाहरुख खान की पेशाब की एक बूंद की भी कीमत 10 लाख से ऊपर होगी। शाहरुख खान की जबान
हजरात, ये तथाकथित हिंदू संगठन जो उछलता है, और वो जो बाबा उछल रहे थे, शाहरुख खान को ये कर दो और शाहरुख खान को ये कर दो, बाबा से पूछो जरा, ये देखो, आहा भाई, भारत की जो मोदी सरकार है, उनकी जो एनवॉय है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी के चीफ तारिक रहमान से ढाका में मिली है, आप समझ रहे हो, और वहां जाके व्यक्त किया कि भाई हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है। अरे भाई, सख्ती से बात करो, नहीं तो लोलो पोचो हो रही है। और देखिए, हिंदू तड़प रहा है हमारे भारत में, हमारा हिंदू मार दिया रे, मोदी जी कुछ तो करो, मोदी जी। अच्छा, मोदी जी क्या कर रहे हैं? भारत बांग्लादेश को डीजल बेच रहा है, रोज दाम ऊपर नीचे होते हैं। तो आज बता दूं आपको, भारत बांग्लादेश को लगभग 50 से 51 रुपए लीटर डीजल बेच रहा है। वही डीजल हमको 80 रुपये, 90 रुपये, कहीं 100 रुपये, यानी भारत के हिंदुओं को मोदी जी 80 रुपये, 90 रुपये, 95 रुपये का डीजल बेच रहे हैं, और हिंदुओं के कातिल बांग्लादेश को मोदी जी 50 रुपये, 51 रुपये, 52 रुपये डीजल बेच रहे हैं। ओ माय गॉड! अबे इसमें भी कुछ होगा भाई, इसमें मोदी जी कुछ कर रहे होंगे, कुछ तो सोचो यार अनभक्तो, वाह 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 वाह। अरे सोचो ना, इस गोबर के अंदर कुछ तो आ रहा होगा मोदी जी ने, ये जो मोदी जी का प्लान होगा, मोदी जी का प्लान होगा, मोदी जी सस्ता तेल बेच के सारा पैसा बांग्लादेश का खरीदना चाहते हैं। कोई अणुआ आ जाकर जा रहा है, राजा भाई तुम्हें क्या पता, उस डीजल में हम पानी मिला के, गौमूत्र मिला के भी हम भक्तों का इलाज भाई साहब किसी हकीम के पास नहीं है, किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है। अब सुनिए, मोदी की दोस्ती पर मूत रहा है ट्रंप, और उधर बांग्लादेश पर नरम है ट्रंप, पाकिस्तान पर भी नरम है ट्रंप, क्योंकि ये रही रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की। बांग्लादेश ने कहा है कि जो हम पर टैरिफ लगाया गया है, हम ट्रंप सरकार से बात कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप 20% टैरिफ हमारे ऊपर से कम करने को राजी है। पाकिस्तान हथियार दबाकर बेच रहा है। अब पाकिस्तान ने सूडान के बाद जानकारी दी है कि इराक भी हमसे बात कर रहा है और हमारे JF-17 फाइटर जेट लेने की बात कर रहा है। उधर अफगानिस्तान के स्कूल के बच्चे भी पाकिस्तान की तेल लगाकर ले रहे हैं। ये देखिए, अफगानिस्तान के खोस्ट के इलाके में ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही थी, उसके अंदर जो मैप दिखाया गया है, लगभग आधा पाकिस्तान अफगानिस्तान का हिस्सा दिखा दिया गया है, जिस पर पाकिस्तान का भड़कना तय है। हजरात मोहतरम, वहीं पाकिस्तान तेजी से हथियार बनाने की फील्ड में आगे बढ़ चुका है। अरब सागर के अंदर पाकिस्तान ने अपनी एक खतरनाक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हजरात, भारत को सरबजीत कौर के मामले में एक बड़ा झटका लगा है। भारत के अंदर से एक सरबजीत कौर, सिख समुदाय की एक लड़की 10 सिखों के साथ पाकिस्तान गई थी, वहां पर यात्रा के लिए, वहां पे जो उनके धार्मिक स्थल हैं उसकी दर्शन के लिए, उस बहाने से गई और वहां जाके रुक गई। मैं आपको ये बता चुका हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो अभी ये बात चल रही थी कि उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि वहां जाकर उस भारतीय औरत ने, सरबजीत कौर ने, अपना नाम बदल लिया और वहां उसका एक बॉयफ्रेंड था, अब पाकिस्तानी लड़के से शादी कर ली और वहां बस गई चुपके से, सोचा उसने मैं गायब हो जाऊंगी। यहाँ पर उथल पुथल हुई, कंप्लेंट हुई, सर्च ऑपरेशन हुआ, तो पता चला कि वो तो अपना नाम बदल के पाकिस्तान में बस गई है। बड़ा बवाल हुआ, इंटरनेशनल मुद्दा बना, तो पाकिस्तान ने उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब भारत उम्मीद कर रहा था कि उसे यहाँ भेजा जाए, कहीं ऐसा ना हो वो साली जासूसी करे हमारी, या कोई ऐसी जानकारी वहां लीक कर दे जो हमारे लिए खतरा हो। तो अब भारत को झटका ये लगा है कि पाकिस्तान ने कहा है कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि उसे भारत भेजना है या नहीं। उधर अमेरिका के मिसिसिपी में एक बार फिर से खतरनाक गोलीबारी हुई। इस ब्लैक मैन ने, एक काले आदमी ने गोलीबारी की, 6 लोग मारे गए हैं। इस आतंकी हमले में 6 लोग मारे गए हैं। इस व्यक्ति को, आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हजरात मोहतरम, जहां अमेरिका आग लगा रहा है ईरान में, भड़का रहा है, वहीं अमेरिका के चूतड़ों में आप देखेंगे तो खुद ही आग लगी हुई है। ये देखिए, आइस, जिस डोनाल्ड ट्रंप के संगठन ने, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ने जिस 37 साल की महिला को गोली मारी, आप तस्वीरों में खुद देखिए, उसके बाद पूरे अमेरिका में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं।
ऐसे प्रदर्शन आहा देखिए तो सही। लेकिन अमेरिका और इजराइल के चैनल इन प्रदर्शन को नहीं, जो ट्रम्प के चूतड़ों में आग लगी है वो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जो अंधा पैसा खर्च करके ईरान में प्रदर्शन ये लोग करवा रहे हैं वो पूरा यूरोपियन, पूरा वेस्टर्न मीडिया दिखा रहा है। इन तस्वीरों को जो अंधभक्तों के बाप ने दिखाया है वो कोई नहीं दिखा रहा है। हजरात, आइस के एजेंट्स जो अमेरिकी पुलिस है वो जिस होटल में रह रहे थे, प्रदर्शनकारियों ने वहां जाकर पटाखे फोड़े, पटाखों से उन पर हमला किया और होटल में घुसने की कोशिश की। यह तस्वीर ईरान की नहीं है, अमेरिका की है। लेकिन अमेरिका इन तस्वीरों पर ट्रम्प सुअर का अंडा जो ट्रम्प है वो इस पर नहीं बोलेगा। इस पर उसने क्लियर कह दिया है कि मैं आइस के साथ हूं। महिला को जो मारा है वो इसलिए मारा है कि महिला ने पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी। एलन मस्क सुअर का बच्चा वो भी कह चुका है कि हम तो ट्रम्प के साथ हैं। अरे रहना पड़ेगा तुझे सुअर की झांट, वरना तेरा स्टारलिंग तेरे पिछवाड़े में डाल दिया जाएगा। इसलिए फटी पड़ी है तुम्हारी, इसलिए जहां जहां ट्रम्प वहां वहां तुम। वहीं सूडान की फौज ने RSF जो आतंकी संगठन है वो चाइना का ड्रोन इस्तेमाल कर रही थी, तो सूडान की फौज ने चाइनीज RSF ड्रोन को मार गिराया है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। إسقاط مسيرة معادية للعدو، دفاعات المتقدم واللبيض، نار مولعة. دي دولة فلنقايات مكعوكات. انتوا قايلين البلد دي قاعدة زي ولا شنو؟ ها؟ انتوا قايلين البلد دي محروسة. البلد دي محروسة. والله الإمارات تجيب। उधर दूसरी जगह RSF ने एक और इलाके में तबाही मचाई, आतंक मचाया, लोगों का नरसंहार किया और उस गांव को कब्जे में लिया और फिर इसके बाद ये वीडियो जारी किया है। अल्लाहु अकबर। دي المدارس والله، دي المدارس يا عيال، هاي نديهم في المدارس. الله اكبر والله، الله اكبر، الله اكبر والله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اخر الله اكبر والله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر والله، الله اكبر، الله اكبर। उधर सूडान की आर्मी ने लोगों की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा है कि हम जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे, हम आपके साथ हैं और हम इन आतंकवादियों को हराएंगे। احنا بنحييكم، اهلنا ناس مبدة زي ما قال الشيخ، ويمكن المنطقة دي اكثر المناطق اللي عانت وتضررت من وجود المتمردين. واي زول ان شاء الله عنده حق وعنده مغص في بطنه ووجعه من الناس دي، احنا بنكفيه وناخذ له حقه ان شاء الله. العدو ده ما في زول ما منقصه في السودان، ده ما في زول ما ضراه، ما في زول ما اذاه، ما في زول ما عمل فيه عمله قبيحه، ونحن في الجيش। नॉर्थ कोरिया ने जानकारी दी है तस्वीरों के साथ और कहा है कि साउथ कोरिया का एक जासूसी ड्रोन हमारे इलाके में आ गया था जिसे हमने मारकर गिरा दिया है। हजरात, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये वीडियो अंधभक्तों के पिछवाड़े में पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा। जय हिंद।